जय हिंद साथियों। तैयारी कर लो प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। साथियों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बल भी पढ़ा था और हम लोगों ने कार्य भी पढ़ा था। गुड मॉर्निंग खुशी, आपको गुड मॉर्निंग। देखो, आपको पता होगा हम लास्ट क्लास में बल भी पढ़ा था और हमने कार्य भी पढ़ा था। और बल में अपन ने क्या पढ़ा था? बल में मैंने आपको अपकेंद्रीय बल पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? अपकेंद्रीय बल पढ़ाया था। और कार्य अपन ने पूरा का पूरा पढ़ लिया था। तो एक बार अपन क्विक रिवीजन कर लेते हैं, तब तक और लोग भी अपने पास यहाँ जुड़ जाएंगे। देखो, अगर मैं बात करूँ किसकी? बल की। देखो, एक बार अपन रिवीजन कर लेते हैं। अगर मैं बात करूँ बल की, तो बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? अगर मैं बात करूँ उसका सीजीएस मात्रक क्या होता है? इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। अगर मैं और बात करूं, इसका एमकेएस मात्रक क्या होता है? केजी मीटर बट्टा क्या होता है? केजी मीटर बट्टा सेकंड स्क्वायर। अगर अपन आगे बात करें, जैसे मैं बात करूं कार्य की, कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है? कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अगर मैं बात करूं, सॉरी, कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है? अर्ग। अगर मैं बात करूं कार्य का एमकेएस मात्रक क्या होता है? केजी मीटर स्क्वायर। ये अपन ने बातें कर ली थी बहुत पहले क्लासों में। चलो, मुझे लगता है बहुत लोग जुड़ गए होंगे। मुझे लगता है कि बहुत लोग जुड़ गए होंगे। अब अपन चीजें नई स्टार्ट करते हैं। सबको गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। देखो, अब कमेंट करना बंद कर दीजिए, अपन चीजों को पढ़ते हैं। ठीक है? क्योंकि अब मैं किसी का भी कमेंट यहाँ पे नहीं पढ़ूंगा। अब देखो, अपन पढ़ते हैं ऊर्जा, शक्ति और ये। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं एनर्जी की, एनर्जी क्या होती है? सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि एनर्जी क्या होती है। देखो, एनर्जी अपने पास क्या होती है? कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? एनर्जी कहलाती है। कार्य करने की क्षमता अपने पास क्या कहलाती है? एनर्जी कहलाती है। अब एक बार गौर करिएगा, ये परिभाषा आपको रटने की नौबत भी नहीं आएगी। देखो, सपोज करो कि दो आदमी हैं। कितने आदमी हैं? दो आदमी हैं। एक आदमी क्या करता है? सुबह घर से खाना पीना खा करके निकलता है, दूसरा भी खाना खा पी करके निकलता है। लेकिन एक आदमी क्या करता है? जल्दी ही थक जाता है। इसका मतलब इसकी कार्य करने की क्षमता क्या है? कम है। सपोज करो कि दो आदमी एक साथ निकलते हैं, पहला भी नाश्ता करके जाता है, दूसरा भी करके जाता है, लेकिन एक की कार्य करने की क्षमता क्या है? कम है। एक दोपहर तक थक जाता है और एक आदमी क्या करता है? रात तक काम करने के बावजूद भी थकता नहीं है। इसका मतलब कार्य करने की क्षमता जिसकी ज्यादा होगी, तो जितना ज्यादा कार्य करेगा, अपन क्या कहेंगे? उसकी ही एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। इसका मतलब कार्य करने की क्षमता क्या कहलाएगी? कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाएगी। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाएगी साथियों? ऊर्जा कहलाएगी। अगर अपन इसको क्या देखें, अगर अपन इसके प्रकार की बात करें ऊर्जा की, तो ऊर्जा के काफी प्रकार होते हैं। ऊर्जा के काफी प्रकार होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर मैं मान लो कि किसी सामान को नीचे से उठाता हूं, किसी भी सामान को मैं नीचे से उठाता हूं, तो मैं जब उठा रहा हूं, तो मेरा ऊपर की तरफ बल लग रहा है। इसका मतलब इसको उठाने में भी मुझे ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। वो कौन सी ऊर्जा होगी? वो हो जाएगी मस्कुलर एनर्जी। इसका मतलब पेशीय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा होती है बताओ? पेशीय ऊर्जा। अब अगर अपन कोई और काम करे, जैसे सपोज करो कि मुझे जनरेटर स्टार्ट करना है। क्या स्टार्ट करना है? जनरेटर। तो मैं उसको कौन सी ऊर्जा दूंगा? आपको पता होगा। मैं उसको कौन सी ऊर्जा दूंगा? गतिज ऊर्जा। इसका मतलब मैं उसको कौन सी ऊर्जा दूंगा? काइनेटिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा दूंगा बताओ? काइनेटिक ऊर्जा। ऊर्जाएं तमाम प्रकार की होती है। सपोज करो कि अब अपन खाना खाते हैं, तो खाना अपन किस फॉर्म में खाते हैं? फूड एनर्जी। इसका मतलब इसका मतलब क्या होता है? खाद्य ऊर्जा। इसका मतलब क्या होता है? खाद्य ऊर्जा। अगर अपन और बात करें, अगर अपन और बात करें कि ये क्या होता है, क्या नहीं होता है, जैसे सपोज करो कि ये मेरा पास सामान है।
इस सामान को उठा करके मैं यहाँ रख देता हूँ, तो क्या इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं आया है क्या? आप कहोगे हाँ सर, बिल्कुल आया है। इसका मतलब इसकी स्थिति में परिवर्तन आया है, इसका मतलब इसके अंदर कौन सी ऊर्जा आ गई? कौन सी ऊर्जा आ गई बताओ? स्थितिज ऊर्जा। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं बात करूं तो अपने पास बिजली होती है, सपोज करो कि अपने पास कोई भी एनर्जी है, जैसे मैं बात करता हूं किसकी, विद्युत के रूप में, तो अपने पास उस एनर्जी का नाम क्या होता है? विद्युत ऊर्जा। अर्थात मेरे पास क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या हो जाएगी मेरे पास? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर मैं और बात करूं एनर्जी की, एनर्जी बहुत प्रकार की होती है। एनर्जी क्या होती है? बहुत प्रकार की होती है। अब अगर अपन और भी देखें तो और भी प्रकार की होती है। जैसे मैं बात करूं, अगर कोई भी चीज में उष्मा है तो वहां पे कौन सी ऊर्जा हो जाएगी? जैसे मैं बात करूं प्रकाश ऊर्जा, जैसे मैं बात करूं रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी, जैसे मैं बात करूं ध्वनि ऊर्जा, जैसे मैं बात करूं ध्वनि ऊर्जा। इसका मतलब इस प्रकार से और बहुत सारी ऊर्जाएं आ सकती है। इसी प्रकार से और क्या होती, बहुत सारी ऊर्जाएं आ सकती है। लेकिन मैं आपको अगर एकदम सिंपल सा बताऊं कि अपन को इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता है। सर आपकी आवाज बहुत कम सुनाई दे रही है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया, अब बार बार प्लीज कॉपी पेस्ट ना करिए। सर आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, फिर बहुत कम सुनाई दे रही है, मुझे पता चल गया। प्लीज बार बार कॉपी पेस्ट ना करिए, आप सामने फोकस करिए। आवाज को बढ़ा दिया गया है, आपको आवाज बड़ी हुई आ रही है। अब एक बार गौर करना, आप कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? कार्य करने की क्षमता मेरे पास ऊर्जा कहलाती है। अब देखो ऊर्जाएं तमाम प्रकार की होती है, लेकिन मैं आपको सीधा सा कंक्लूजन बता देता हूं। अपन को ये सारी ऊर्जाएं नहीं पढ़नी होती है, अपन को ये पढ़ना होता है कि किस ऊर्जा का किस ऊर्जा में रूपांतरण होता है, कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। लेकिन अपन को दो ऊर्जाएं पढ़नी होती है, उनके फॉर्मूले याद रखने होते हैं। उस ऊर्जा को अपन क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। उस ऊर्जा को अपन क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। अब ये यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है साथियों? दो प्रकार की। पहले वाली कौन सी मेरे पास? देखो यांत्रिक ऊर्जा को अपन इंग्लिश में मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। गतिज ऊर्जा। दो नंबर पे मेरे पास क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा। अब आपको कोई पूछ ले कि यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। अगर मैं बात करूं गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा को अपन क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। इसको अपन क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। अब एक बार आगे गौर करना, ये जो गतिज ऊर्जा है इसकी परिभाषा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा क्या होती है, अपन देखो सीखने की कोशिश करते हैं। देखो मैंने क्या कहा कि यांत्रिक ऊर्जाएं कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है साथियों? दो प्रकार की। कौन कौन सी? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। अगर मान लो कि किसी को अपन गति प्रदान करें, क्या प्रदान करें? गति प्रदान करें, और जिससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो कौन सी होती है? गतिज ऊर्जा। इसका मतलब गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा, गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाएगी मेरे पास? गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाएगी? गतिज ऊर्जा। अगर मैं बात करूं स्थिति परिवर्तन के दौरान उत्पन्न ऊर्जा, जब मैं किसी चीज की स्थिति में परिवर्तन करता हूं तो उत्पन्न ऊर्जा मेरे पास क्या कहलाएगी? स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। अगर मैं बात करूं इसके फॉर्मूले की, तो इसके फॉर्मूले पे गौर करना,
इसका फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले मेरे पास है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। अगर मैं इसकी बात करूं पोटेंशियल एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। इसका फॉर्मूला क्या होता है? mgh होता है। क्या होता है साथियों? mgh होता है। अब आपको समझ आया होगा कि जब किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो कौन सी ऊर्जा आ जाएगी? स्थितिज ऊर्जा। और जब किसी वस्तु में गति प्रदान की जाती है तो कौन सी ऊर्जा आ जाएगी? गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा आ जाएगी साथियों? गतिज ऊर्जा आ जाएगी। अब यहाँ पे गौर करना आप, मैंने ये जो एग्जाम्पल लिखाए हैं, सॉरी मैंने यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखाए हैं, ये आपको अपनी मेमोरी में सेव करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है डाटा। आपको ये चीजें समझ आई होगी। अब अगर मैं बताऊं यहाँ पर ये m क्या है, यहाँ पर m क्या है? ये मास ऑफ बॉडी या फिर बॉडी ऑफ मास। क्या हो जाएगा? बॉडी ऑफ मास। इसका मतलब किसी भी वस्तु का द्रव्यमान। अगर मैं बात करूं v का, बॉडी ऑफ वेलोसिटी। बॉडी ऑफ वेलोसिटी। अगर मैं बात करूं यहां पर किसकी? अगर मैं बात करूं यहां पर h की, तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पे क्या हो जाएगा? हाइट। मतलब ये बॉडी मैंने उठा करके यहाँ रखी है, इसका मतलब उसने कितनी हाइट तय करी है, इसका मतलब एच का क्या हो जाएगा? हाइट। अगर मैं जी की बात करूं यहाँ पे, जी क्या है? जी मेरे पास है गुरुत्वीय त्वरण, जिसको अपन क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उदाहरण समझ नहीं आया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा समझा दूंगा मैं, कोई बात नहीं, अपन दोबारा समझ लेंगे। अंजू जी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको नहीं आया समझ में अपन दोबारा समझ लेंगे। प्लीज कॉपी पेस्ट ना करे। अंजू जी सुनिए, प्लीज कॉपी पेस्ट ना करे, दोबारा मैं आपको समझा दूंगा। आपका मैसेज मैंने पढ़ लिया है। देखो मैंने क्या बताया, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है। अगर मान लो कि अपन जनरेटर को ऐसे घुमाते हैं, जनरेटर को अपन घुमाते हैं, तो कौन सी ऊर्जा देते हैं अपन उनको? अपन उसको दे रहे हैं गतिज ऊर्जा। इसका मतलब अगर कोई वस्तु घूमती है, उसकी स्पीड में परिवर्तन आता है, तो कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा। जैसे सपोज करो, आपने देखा होगा कि जब पंखा घूमता है तो उसमें कौन सी ऊर्जा मिलती है अपन को? गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा मिलती है? गतिज ऊर्जा। अगर सपोज करो कि मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ और भागने लग जाता हूँ, तो भागने से मुझे कौन सी ऊर्जा मिलेगी? गतिज ऊर्जा। आप कह रहे हो एग्जाम्पल समझ नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है? देखो जब भी अपन अपनी स्थिति में, अपनी स्थिति को गति अवस्था में लाते हैं तो कौन सी ऊर्जा आती है? गतिज ऊर्जा। सपोज करो, अगर मान लो कि मैं धरातल पे खड़ा हुआ हूँ, कहाँ खड़ा हुआ हूँ? धरातल पे, और मैं सीढ़ियों के द्वारा ऊंचाई पर आ जाता हूँ, सीढ़ियों के द्वारा। चलो हिंदी में भी बता दूंगा नाम, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में भी बता दूंगा। देखो सपोज करो मैं धरातल पे खड़ा हुआ हूँ और मैं कुछ ऊंचाई पर आ जाता हूँ। कहाँ आ जाता हूँ? कुछ ऊंचाई पे आ जाता हूँ। क्या मेरी स्थिति में परिवर्तन नहीं आया क्या? क्या मेरी स्थिति में परिवर्तन नहीं आया क्या? आप कहोगे हाँ गुरुजी बिल्कुल परिवर्तन आया है। इसका मतलब जब स्थिति में परिवर्तन आता है तो कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? स्थितिज ऊर्जा प्राप्त होती है। कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? स्थितिज ऊर्जा प्राप्त होती है। अब एक बार कंफर्म कर दीजिएगा अंजू जी, क्या आपको उदाहरण समझ आया कि नहीं आया? एक बार कंफर्म कर दीजिए। देखो इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं द्रव्यमान। इसको अपन क्या बोलते हैं? वस्तु का द्रव्यमान। अगर मैं बात करूं इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं वस्तु का वेग। क्या बोलते हैं? वस्तु का वेग। अगर मैं बात करूं एच को क्या कहते हैं? वस्तु की ऊंचाई। इसको अपन क्या बोलते हैं? वस्तु की ऊंचाई। क्या बोलते हैं साथियों? वस्तु की ऊंचाई। अगर मैं जी की बात करूं तो जी को बोलते हैं अपन गुरुत्वीय त्वरण। क्या बोलते हैं साथियों? गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। अब एक बार गौर करिएगा, आप एक बार गौर करिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। देखो मैंने क्या बताया कि जब भी गति में परिवर्तन होता गतिज ऊर्जा, स्थिति में परिवर्तन होता स्थितिज ऊर्जा। अब मुझे लगता है कि आपको चीजें समझ आई होगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं, एक एग्जांपल समझाता हूं, उसके बाद भी अगर समझ नहीं आए तो मुझे बताना, मैं फिर कोशिश करूंगा। देखो ये मेरे पास एक धरातल है,
समझने की कोशिश कीजिएगा। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार कमेंट को बंद कर दीजिए, कमेंट ना करें। नहीं समझ आया, जिनको नहीं समझ आया एक बार फिर से देखिएगा, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको डेफिनेटली समझ आएगा। एक बार फोकस करिएगा आप। सपोज करना कि यहां पर एक गाड़ी है, यहां पर एक गाड़ी खड़ी हुई है। एक बार गौर करना आप, ये भी बता दूंगा जी का वैल्यू कितना होता है, सब बता दूंगा, टेंशन ना करिए। सपोज करना कि यहाँ पर एक गाड़ी है, क्या है, यहाँ पर एक गाड़ी है, और मैं बता देता हूं ये गाड़ी अभी किस पोजीशन पर है। ये गाड़ी अभी रेस्ट पोजीशन पर है। ये गाड़ी अभी क्या है बताओ, रेस्ट पोजीशन पर है। एक चीज बताना मुझे आप, एक चीज गौर करना आप, ये गाड़ी अभी किस पोजीशन पर है, रेस्ट पोजीशन पर है। इसका मतलब आप मुझे बताइए, क्या इसका v बराबर 0 नहीं है क्या? क्या इसका वेग 0 नहीं है क्या? जब कोई गाड़ी रुकी हुई रहती है तो उसके वेग का क्या होता है, उसका वेग तो 0 ही होता है। उसका वेग क्या होता है, 0 ही होता है। अगर कोई गाड़ी चल रही होती है तो उसका वेग क्या होता है, कुछ ना कुछ होता है। अपन नहीं ये कहेंगे कि कितना होता है, लेकिन उसका कुछ ना कुछ वेग होता है। लेकिन रुकी हुई गाड़ी का वेग क्या होगा, 0 होगा। अब मुझे एक चीज बताइए, मैंने इसको आधार मान लिया, इस रेखा को मैंने क्या मान लिया, आधार मान लिया। सपोज करना एक बार आप, ये जो मैंने आधार बनाया है, इसका मतलब ये यहां पे थोड़ी है गाड़ी, कोई यहां पे नहीं है ना ये। अगर यहां पे नहीं है, इसका मतलब इस पोजीशन पर h बराबर भी कितना है, 0 है। इस पोजीशन पर h बराबर भी कितना है, 0 है। इस पोजीशन पर h बराबर भी कितना है, 0 है। अब एक बार गौर करना वापस से आप, मैंने अभी अभी आपको क्या फॉर्मूला बताया है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का। आपको पता होगा, मैंने गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपको ये बताया होगा, 1/2 m स्क्वायर। और आपको पता होगा, मैंने आपको स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला ये बताया होगा, m h। अब एक बार आप फोकस करिएगा, मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको, मैंने यहाँ पर क्या बताया आपको कि यहाँ पर v बराबर क्या है, 0 है। इसका मतलब ये वाला भाग यहाँ पर क्या हो गया, 1/2 m गुणा 0। अब आप किसी भी संख्या को 0 से गुणा करोगे, कितना आएगा, 0 ही तो आएगा। कितना आएगा, 0। तो क्या मैं कह सकता हूं, क्या मैं कह सकता हूं क्या, यहां काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। क्या मैं यह कह सकता हूं क्या, यहां गतिज ऊर्जा क्या होगी, 0 होगी। अब एक बार आगे गौर करना आप, एक बार आगे गौर करना, मैं क्या बताना चाहता हूं, देखना एक बार आप। सपोज मैंने यहाँ पे क्या लिखा, h बराबर क्या है, 0 है। इसका मतलब ये गाड़ी अभी धरातल पर ही चल रही है, सॉरी अभी ये गाड़ी धरातल के ऊपर, इसका मतलब रोड के ऊपर क्या है, रुकी हुई है। इसका मतलब h बराबर 0। तो अपन एक बार पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं, m g गुणा 0। आप किसी भी संख्या को 0 से गुणा करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, 0 आएगी। अब मुझे यहाँ बताइए आप, यहाँ बताइए पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। कितनी हो जाएगी, 0। इसका मतलब ये कंडीशन नंबर क्या थी, ये कंडीशन नंबर क्या थी साथियों, 1 थी। अब 2 नंबर की कंडीशन सुनना आप, चीजें समझ आएगी, चीजें समझ आएगी आपको, लेकिन थोड़ा सा वक्त आपको लगेगा। देखना एक बार आप, अब मैंने दोबारा से यहां गाड़ी बनाई, मैंने दोबारा से यहां गाड़ी बनाई एक, लेकिन इस बार ये गाड़ी क्या है, गतिशील है। इस बार ये गाड़ी क्या है, गतिशील है। इसका मतलब ये गाड़ी क्या है, मोशन में है। ये गाड़ी क्या है, मोशन में है। यहां देखना, ये गाड़ी किस में थी, रेस्ट में थी। लेकिन इस बार ये गाड़ी यहाँ पे क्या है, इस बार यहाँ पर ये गाड़ी गतिशील है। इसका मतलब हमें क्या पता चला कि v बराबर 0 तो नहीं हो सकता। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसकी स्पीड 60 है, 70 है, 80 है, ये मैं कतई नहीं कह रहा हूं आपसे, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं ना कि इस गाड़ी की कुछ ना कुछ स्पीड है। इसका मतलब इस गाड़ी की स्पीड 0 तो नहीं होगी ना, 0 तो नहीं होगी ना, आप कहोगे नहीं। अब मुझे एक चीज बताइए, क्या ये गाड़ी उड़ रही है क्या, अभी भी तो धरातल पे ही चल रही है, अभी भी तो धरातल पर ही चल रही है। इसका मतलब इसकी हाइट अभी क्या है,
इसकी हाइट अभी क्या है, 0 है। इसकी हाइट अभी क्या है, 0 है। अब आगे गौर करना, अब ये वैल्यू अपन यहां रखते हैं। आपको पता है कि जब v बराबर 0 नहीं होगा तो कहां से काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। इसका मतलब यहां पर काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं होगी। इसका मतलब इस गाड़ी में कौन सी ऊर्जा प्राप्त होगी अपन को, इस गाड़ी से अपन को गतिज ऊर्जा प्राप्त होगी। अब गौर करना दूसरे नंबर पे, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। कितनी हो जाएगी साथियों, 0। उसका कारण क्या है 0 होने का, उसका कारण क्या है 0 होने का, क्योंकि यहां पर हाइट ही 0 है। जब हाइट 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब 3 नंबर की कंडीशन देखिएगा आप, 3 नंबर की कंडीशन देखिएगा। सपोज करो ये जो गाड़ी थी, ये गाड़ी मेरे पास कौन सी थी, रिमोट वाली गाड़ी थी। कौन सी गाड़ी थी बताओ, रिमोट वाली गाड़ी। मेरे पास कौन सी गाड़ी थी, रिमोट वाली। और मैंने जैसे ही रिमोट दबाया ये गाड़ी क्या हो गई, ऊपर उड़ गई। ये गाड़ी क्या हो गई, ऊपर उठ गई या फिर ऊपर उड़ गई। इसका मतलब इस बार ये गाड़ी कहां आ गई, ये गाड़ी इस बार यहां आ गई। इस बार ये गाड़ी कहां आ गई साथियों, ये गाड़ी आ गई यहां पर। इसका मतलब इस बार देखो ये कोई ना कोई ऊंचाई पर है। देखो इस बार ये कोई ना कोई ऊंचाई पर है। इसका मतलब यहाँ पे h बराबर 0 नहीं है, यहाँ पर h बराबर 0 नहीं है। अब एक बार गौर करना, यहाँ पर ये जो गाड़ी है ना ये उड़ नहीं रही है। मैंने रिमोट से ऐसे किया और ये गाड़ी ऊपर हो गई, लेकिन ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। इसका मतलब यहां पर v बराबर क्या है, 0 है। यहां पर v बराबर क्या है, 0 है। अब एक चीज मुझे बताइए आप लोग, एक चीज मुझे आप लोग ही बताइए कि यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0। क्यों होगी, क्योंकि यहां पर v क्या है, यहाँ पे v क्या है, 0 है। क्योंकि गाड़ी क्या है, रुकी हुई है। गाड़ी क्या है बताओ, रेस्ट में है। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं होगी। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं होगी। अपन आगे बढ़ते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन और आगे जब जाएंगे तो आपको समझ आएगा, आपको समझ आएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अब मैंने क्या किया, इस रिमोट से ये गाड़ी को पहले तो ऊपर उठाया। अब मैं इस गाड़ी को ऊपर उड़ा रहा हूं, इस प्रकार से हेलीकॉप्टर उड़ता है। इसका मतलब मैंने यहां पर ये गाड़ी बनाई, मैंने यहां पर ये गाड़ी बनाई लो। लेकिन इस बार ये जो गाड़ी है ना, इस बार ये गाड़ी क्या है, मोशन में है। इसका मतलब इस बार ये गाड़ी क्या है, गतिशील है। और आपको पता होगा अगर गतिशील है इसका मतलब ये कुछ हाइट पर भी है। इसका मतलब हाइट 0 नहीं होगी और यहाँ पर v भी 0 नहीं होगा। इसका मतलब मुझे एक चीज पता चली, यहाँ पे ना तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी और ना ही पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं होगी। का मतलब एक चीज मुझे पता चला, यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा भी है मेरे पास और यहाँ पर मेरे पास गतिज ऊर्जा भी है। का मतलब मैं एक पॉइंट आपको कह सकता हूं, एक ही स्थान के ऊपर एक ही स्थिति में वो गतिज ऊर्जा में भी हो सकती है और स्थितिज ऊर्जा में भी हो सकती है। आपके सामने मैंने एग्जांपल बयां करे हैं, आपको समझ आया होगा। अब एक बार आप मुझे कंफर्म कर दीजिए कि क्या आपको चीजें समझ आई है या फिर अभी भी आपको दोहराने की आवश्यकता है। एक बार कंफर्म करके बता दीजिए यस या नो में, क्या आपको समझ आया है ये या नहीं आया, जल्दी से बताइए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। एक बार जल्दी से बता दीजिए कंफर्म करके, ताकि मैं आपको आगे बताऊं चीजें। चलो किसी का कोई जवाब नहीं आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। चलो आ गया जवाब, यस सर, यस सर, बहुत अच्छे से समझ आ गया। अब एक चीज मुझे बताइए, ये जो स्थितिज ऊर्जा है, ये जो गतिज ऊर्जा है, नहीं कह रहा, स्थितिज ऊर्जा और ये जो गतिज ऊर्जा है आपको समझ आई होगी बहुत अच्छे लेवल से। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये जो इतनी अपन ने चीजें समझी है ना, इतनी जो चीजें अपन ने समझी है, मैं आपको सच बता रहा हूं ये बहुत
अच्छे लेवल से मैंने आपको टच करवाई है। अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार आपको क्या करना है, वीडियो को फिर से देखना है। जब ये सेव हो जाएगा ना अपने पास, तो आपको दोबारा से देखना है, फिर आपको समझ आ जाएगा। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो अपन पढ़ते हैं ऊर्जा का कन्वर्जन। क्या पढ़ते हैं? ऊर्जा का कन्वर्जन। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अब कुछ सेकंडों के लिए, कुछ मिनटों के लिए एक बार आप कमेंट के ऊपर फोकस ना करके केवल और केवल स्क्रीन पे फोकस करना। मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट देने वाला हूं ऊर्जा से, आप जीवन भर याद रखोगे और आप जीवन भर चीजों को सही करते रहोगे, जीवन भर। और आपको मैं ऐसा तरीका दिखाऊंगा, आप वास्तव में फिदा हो जाओगे। आप कहोगे वाह सर क्या पढ़ाया है आपने। देखो लोकेश जी, आप कह रहे हो दोबारा बताओ दोबारा बताओ, अरे कोई दिक्कत नहीं, दोबारा बता देता मैं आपको। समझ रहे हो आप चीजों को? अपना कोर्स पीछे रह जाएगा, फिर आप ही क्या करोगे, आप कहोगे कि सर कोर्स नहीं हुआ, कोर्स नहीं हुआ, फिर आप परेशान करोगे। देखो दोबारा बताने में दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जब ये वीडियो सेव हो जाएगा तो दोबारा भी तो देख सकते हो। अपने पास मतलब ऑप्शन है दोबारा देखने के, आप दोबारा देख सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको दोबारा देखने पे समझ आएगी चीजें, कतई परेशानी नहीं होगी। देखो अब अपन आगे बढ़ते हैं और आपको नई चीजें सिखाता हूं। लोकेश जी बार बार कमेंट एक ही ना करे। अब देखो अपन आगे बढ़ते हैं, अब अपन आगे बढ़ते हैं। आपको बहुत अच्छी चीज बताता हूं मैं, बहुत अच्छी चीज। देखो मेरे पास कौन सी ऊर्जा है यहाँ पर, देखो मेरे पास यहाँ पर है विद्युत ऊर्जा। यहाँ पर मेरे पास क्या है, विद्युत ऊर्जा है। यहाँ पे मेरे पास क्या है, विद्युत ऊर्जा। देखो समझने की कोशिश करना है आपको, मैं पहले बता रहा हूँ, चीजें आसान नहीं होती है, चीजें पढ़ने से आसान होती है। देखना एक बार आप। देखो मैंने यहाँ पर एक उपकरण लगा दिया, मैंने यहाँ पर एक उपकरण लगा दिया, उसका नाम है बल्ब। उसका नाम क्या साथियों, बल्ब। मैंने यहाँ पर एक उपकरण लगा दिया जिसका नाम है पंखा। क्या है, मैंने यहाँ पर एक उपकरण लगा दिया जिसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, हीटर। इसका नाम क्या है साथियों, हीटर है। मैंने यहाँ पे नीचे एक और उपकरण लगा दिया, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इस। अब एक बार गौर करना, आप एक बार गौर करना, और आपका ध्यान केवल और केवल स्क्रीन पर होना चाहिए। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज, अगर आप वास्तव में सीखना चाहते हैं तो आपकी नजरें केवल स्क्रीन पर होनी चाहिए। देखो मैंने विद्युत ऊर्जा किसको दी, पंखे को दी। मैंने विद्युत ऊर्जा किसको दी साथियों, मैंने विद्युत ऊर्जा किसको दी, मैंने विद्युत ऊर्जा पंखे को दी। मुझे एक चीज बताइए, जैसे ही आप खटका दबाते हो, जैसे ही आप बटन प्रेस करते हो, क्या पंखा चलने नहीं लग जाता है क्या, क्या पंखा चलने नहीं लग जाता है क्या? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल चलता है। इसका मतलब विद्युत ऊर्जा किसमें बदल गई, गतिज ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा किसमें बदल गई, गतिज ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा किसमें बदल गई, गतिज ऊर्जा में। इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, ये रह जाएगी। इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब मुझे एक चीज बताओ, यहां तक समझ आया क्या आपको, आपको आया होगा। अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने क्या किया। देखो अगर मैं बात करूं, देखो यहां पर, अगर यहां पर बात करूं, अगर मैंने हीटर को विद्युत ऊर्जा दी, हीटर को मैंने विद्युत ऊर्जा दी, तो मुझे कौन सी ऊर्जा मिलेगी, मुझे मिल जाएगी उष्मा ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा मिलेगी साथियों, मुझे मिल जाएगी उस, कौन सी ऊर्जा मिलेगी साथियों, उष्मा ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा मिलेगी साथियों, उष्मा ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा मिलेगी साथियों, उष्मा ऊर्जा। अब देखो आपको पता चला होगा, यहां पर मुझे उष्मा ऊर्जा मिल गई और यहां पर मुझे क्या मिल गई, गतिज ऊर्जा। आपने भी देखा होगा, जैसे ही अपन सर्दियों में हीटर लगाते हैं और जैसे अपन बटन चालू करते हैं उसमें उष्मा निकलती है और अपन आराम से अपने हाथ सेक लेते हैं सर्दियों में। आपने अक्सर देखा होगा। अब देखना यहां पर आप, मैंने जैसे ही क्या दी, मैंने जैसे ही, मैंने जैसे ही बल्ब को कौन सी ऊर्जा दी, सॉरी, बल्ब,
विद्युत ऊर्जा किसको दी मैंने? बल्ब को। तो मुझे कौन सी ऊर्जा मिली बताओ? कौन सी ऊर्जा मिली साथियों? कौन सी ऊर्जा मिली साथियों? प्रकाश। कौन सी ऊर्जा मिली साथियों? प्रकाश ऊर्जा मिल गई अपन को। अब एक बार गौर करना, इसकी डायरेक्शन क्या है? ये है। अब अपन और आगे मूव करते हैं। जब अपन और आगे मूव करेंगे, मुझे एक चीज बताइए, जब मैंने विद्युत ऊर्जा किसको दी? स्पीकर को दी, तो ये इसमें बदल गई बताओ? ये बदल गई ध्वनि ऊर्जा में। ये किस में बदल गई बताओ? ये बदल गई ध्वनि ऊर्जा में। किसमें बदल गई साथियों? ध्वनि ऊर्जा में। किसमें बदल गई? ध्वनि ऊर्जा में। अब देखो, ये आपको डाटा समझ आया होगा। मैं आपसे ऐसी आशा कर रहा हूं कि ये चीजें आपको समझ आई होगी। लेकिन एक चीज गौर करना, आप एक चीज गौर करना यहां पर। अब एक बार गौर करना, क्या मैं गतिज ऊर्जा को वापस विद्युत ऊर्जा में बदल सकता हूं क्या? मैं क्या गतिज ऊर्जा को वापस विद्युत ऊर्जा में बदल सकता हूं क्या? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल बदल सकते हैं। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि वह उपकरण कौन सा है। फिर कई लोग क्या करेंगे? दिमाग को घुमाएंगे, सोचने की कोशिश करेंगे, फिर वो उत्तर भी दे देंगे। अब अगर मैं इस गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलूं, तो मुझे कौन सा उपकरण काम में लेना पड़ेगा? आप कहोगे सर एक जनरेटर नाम का उपकरण होता है। क्या होता है? जनरेटर। कौन सा उपकरण होता है साथियों? जनरेटर। कौन सा उपकरण होता है साथियों? जनरेटर। आपने देखा होगा कि अपन क्या करते हैं? जनरेटर को ऐसे घुमाते हैं। क्या करते हैं? ऐसे घुमाते हैं। इसका मतलब हमने जनरेटर को कौन सी ऊर्जा दी? हमने जनरेटर को गतिज ऊर्जा दी है। कौन सी ऊर्जा दी? गतिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा किस में बदल गई? विद्युत ऊर्जा में। जब हम शादियों में जनरेटर काम में लेते हैं, आपने अक्सर देखा होगा, जैसे ही लाइट चली जाती है हम जनरेटर स्टार्ट कर देते हैं। इसका मतलब जनरेटर क्या काम करता है? विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। क्या काम करता है बताओ? विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसका मतलब इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आया होगा। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आया होगा। अब आगे देखना एक बार आप। मैं यहां पे लिखता हूं, उष्मा ऊर्जा को क्या विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है क्या? चलो पहले मैं आपको ये बता देता हूं, क्या प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है क्या? देखो मैं यहां पर इस प्रकार से लिख देता हूं, क्या विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, सॉरी, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है क्या? अब कई लोग दिमाग लगा रहे होंगे, वो ये कहेंगे कि हाँ सर बिल्कुल बदला जा सकता है। अब उसका नाम क्या है? उसका नाम है सोलर प्लेट। उसका नाम क्या है? सौर प्लेट। आपने अक्सर देखा होगा कि सूर्य का प्रकाश जब सौर प्लेटों पर गिरता है तो अपन को कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? विद्युत ऊर्जा। ये भी आपको समझ आया होगा। अब यहाँ पे देखना एक बार आप, यहाँ पर मैंने एक उपकरण और लगा दिया यहाँ पर। अब ऐसा कौन सा यंत्र है जो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? उसका नाम है माइक्रोफोन। उसका नाम क्या है साथियों? माइक्रोफोन। चलो इसको अपन लिख लेते हैं। उसका नाम क्या हो जाएगा? माइक्रोफोन हो जाएगा। अगर मैं यहां बात करूं कि इस उपकरण का नाम क्या होगा मेरे पास, इस उपकरण का नाम क्या होगा मेरे पास? यहां पर गौर करना आप। अगर मुझे उष्मा ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करनी है, उष्मा ऊर्जा से मुझे विद्युत ऊर्जा प्राप्त करनी है, तो मैं यहाँ पे कौन सा उपकरण लगाऊंगा? यहाँ पर मैं लगाऊंगा थर्मो जनरेटर। कौन सा लगाऊंगा? थर्मो जनरेटर। कौन सा उपकरण लगाऊंगा? थर्मो जनरेटर। जैसे अपन ने गतिज ऊर्जा किसको दी? जनरेटर को, तो क्या मिली? विद्युत ऊर्जा। वैसे ही अगर मैं थर्मो जनरेटर को, थर्मो का मतलब क्या होता है? उष्मा। अगर मतलब एक ऐसा जनरेटर भी होता है इसको अगर अपन उष्मा देंगे ना, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? विद्युत ऊर्जा में। इसका नाम क्या होता है? थर्मो जनरेटर। इसका मतलब मैंने उष्मा किसको दी? थर्मो जनरेटर को। क्या मिल गई मुझे? विद्युत ऊर्जा। अब मुझे एक चीज बताइए, क्या आपको ये पूरी की पूरी कहानी समझ आई है क्या? एक बार आप कंफर्म कर दीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए। एक बार आप कंफर्म कर दीजिए, क्या आपको ये चीजें समझ आ गई है क्या? एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए कि क्या आपको ये सारी चीजें समझ आ गई है क्या? देखो थर्मो जनरेटर क्या होता है?
थर्मो जनरेटर उष्मा ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। देखो जिस प्रकार से अपन नॉर्मल जनरेटर देखते हैं ना, नॉर्मल जनरेटर, वो नॉर्मल जनरेटर जो होता है अपने पास, जो नॉर्मल जनरेटर होता है, वही नॉर्मल जनरेटर की तरह ही क्या काम करता है थर्मो जनरेटर। माइक्रोफोन वाला समझ नहीं आया। देखो माइक्रोफोन एक ऐसा उपकरण है, माइक्रोफोन एक ऐसा उपकरण है जो क्या करता है, माइक्रोफोन एक ऐसा उपकरण है जो क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आप कहीं भी इस चीज को सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा। अब देखो अपन आगे बढ़ते हैं। जिनको समझ नहीं आया, एक बार क्या करना, आप कोशिश ये करना कि आप इस वीडियो को जब सेव हो जाए तो दोबारा देख लेना, आपको चीजें समझ आ जाएगी। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन को क्या पढ़नी है? अब अपन को पढ़ना है शक्ति। अब अपन क्या पढ़ेंगे? शक्ति पढ़ेंगे। शक्ति। अब देखो अगर मैं बात करूं शक्ति की, कि शक्ति क्या होता है, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं शक्ति की डेफिनेशन क्या है, कि वास्तव में शक्ति क्या होती है। अगर मैं शक्ति की बात करूं तो शक्ति की परिभाषा मेरे पास क्या होती है? कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। सुरेश जी बोल रहे माइक्रोफोन को सर उदाहरण देके समझाइए। देखो अगर मैं बात करूं माइक्रोफोन, जो मेरे ये हाथ में है ना, ये इसी को अपन क्या बोलते हैं? माइक्रोफोन बोलते हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं? माइक्रोफोन बोलते हैं। देखो कार्य करने की दर क्या कहलाती है? कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। अब मैंने इससे पहले वाली परिभाषा में क्या लिखाया था? कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। एक बार समझने की कोशिश करना, आपको समझ आएगा कि क्या होता है शक्ति। देखो एक वर्कशॉप है, समझने की कोशिश करना, मैं आपको समझा रहा हूं कि शक्ति क्या होती है एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज करना कि एक वर्कशॉप है। क्या है? एक वर्कशॉप है। इस वर्कशॉप में एक तो पुत्र है और एक इसके पिताजी है। एक तो पुत्र है, एक उसके क्या है? पिताजी है। दोनों साथ में काम कर रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं? साथ में काम कर रहे हैं। लेकिन जो ये पुत्र है ना, ये 1 घंटे में 2 टेबल बनाता है। कितनी टेबल बनाता है साथियों? इसका जो पुत्र है, मतलब पिताजी के जो पुत्र है, वो 1 घंटे में 2 टेबल बनाता है। जबकि ये जो पिताजी है, ये भी काम करते हैं वर्कशॉप में, लेकिन ये 1 घंटे में केवल एक ही टेबल बना पाते हैं। 1 घंटे में केवल कितनी टेबल बना पाते हैं? एक ही टेबल बना पाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? किसकी ताकत ज्यादा हुई? आप मुझे बताइए कि किसकी ताकत ज्यादा हुई। अगर मैं बात करूं इसके अंदर कि किसकी ताकत ज्यादा हुई, तो यहां पर ताकत किसकी ज्यादा हुई बताओ? यहां पर ताकत इसकी ज्यादा हो गई है। किसकी हुई बताओ? इसकी। क्योंकि ये आदमी 1 घंटे में 2 टेबल बना रहा है। ये आदमी 2 घंटे, सॉरी, 1 घंटे में कितनी बना रहा है? 2। जबकि ये 1 घंटे में एक ही टेबल बना रहा है। अब यहाँ पे देखना एक बार आप, इसका अगर मैं सूत्र बताऊं आपको, अगर मैं का आपको सूत्र बताऊं इसका, शक्ति का, तो शक्ति का सूत्र क्या होता है? कार्य बट्टा समय। क्या होता है? कार्य बट्टा समय। अब एक बार यहां पर फोकस करना आप। समय कितना है? 1 घंटा। कार्य कितना है? 2 टेबल। इसका मतलब कार्य कितना हुआ? 2। समय कितना? 1 घंटा। बराबर कितना आ गया? 2। इसका मतलब इसकी शक्ति कितनी आ गई? 2 आ गई। अगर मैं इसके पिताजी की बात करूं तो इसके पिताजी कितनी आ जाएगी? P बराबर 1 घंटे में कितनी टेबल बनाता है? एक बनाता है। 1/1 बराबर कितना हो जाएगा? 1। इसका मतलब किसकी पावर ज्यादा हुई? पुत्र की पावर क्या हो गई? ज्यादा हो गई। इसका मतलब शक्ति किसकी ज्यादा हुई बताओ? पुत्र की ज्यादा हो गई। ये आपको समझ आया होगा। इसका मतलब अगर मैं बात करूं, इसका फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन
क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। अगर मैं बात करें इसके मात्रक की, अगर अपन बात करें इनके मात्रक की, अगर अपन बात करें इनके मात्रक की कि इनका मात्रक क्या होता है, देखो इनके मात्रक अपने पास 3 है। कितने मात्रक है, 3 मात्रक है। कौन कौन से, सीजीएस, एमकेएस और अपने पास कौन सा मात्रक है, एसआई मात्रक है। कौन कौन सा मात्रक है, सीजीएस है, एमकेएस है और कौन सा मात्रक है, एसआई मात्रक है। अगर मैं शक्ति के एसआई मात्रक की बात करूं, अगर मैं शक्ति के एसआई मात्रक की बात करूं तो मेरे पास इसका एसआई मात्रक क्या निकल करके आएगा। एक बार गौर करिएगा, आपको मैंने लास्ट क्लास में कार्य का सीजीएस मात्रक बताया था। कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है, अर्घ होता है। क्या होता है साथियों, अर्घ होता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था, कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है, अर्घ होता है। क्या होता है, अर्घ। अब यहाँ पे गौर करना कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बट्टा समय। इसका मतलब वर्क अपॉन टाइम। अब देखो जो वर्क होता है अपने पास, उस वर्क का कितना आ जाएगा, अर्घ आ जाएगा। कितना आ जाएगा, अर्घ। अगर मैं बात करूं समय का, तो समय का क्या होता है, क्या होता है, सेकंड। इसका मतलब अपन को पता चला कि कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है, अर्घ बट्टा सेकंड। क्या होता है, अर्घ बट्टा सेकंड। अगर मैं बात करूं एमकेएस मात्रक की, अगर मैं बात करूं एमकेएस मात्रक की, तो एमकेएस मात्रक तो मैंने आपको दूसरी क्लास में ही बता दिया था, जब हमने दूसरी क्लास पढ़ी थी। क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर बट्टा सेकंड क्यूब। ये मैंने आपको मात्रक बहुत पहले बता दिया था। अपना तो अभी रिवीजन हो रहा है एक प्रकार से। अगर मैं बात करूं इसके एसआई मात्रक की, तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है, इसका एसआई मात्रक होता है वाट। क्या होता है साथियों, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। अब ये अपने पास क्या था, ये अपने पास शक्ति थी। शक्ति की परिभाषा क्या होती है, कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति। मैंने आपको उदाहरण के माध्यम से समझाया, आपको चीजें समझ आई होगी। अगर मैं बात करूं इसके फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला देखो यहीं से बनता है। मैंने आपको बताया था कि जिस भी परिभाषा में लास्ट में दर आता है, आपको हमेशा बट्टा समय करना होता है। क्या करना होता है, बट्टा समय। देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, बट्टा समय। अब इसके अंदर इस पूरी परिभाषा में जो भी भौतिक राशि बची हुई है उसको ऊपर लिख दो। क्या बची हुई थी, कार्य, तो कार्य बट्टा समय हो गया। इसका मतलब ये अपने पास मात्रक हो गया, ये फॉर्मूला हो गया, इसकी क्या हो गई, परिभाषा हो गई। और ये अपन ने इसका एग्जाम्पल देख लिया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो अगर अपन बात करें किसकी, अगर अपन बात करें शक्ति का व्यापारिक मात्रक क्या होता है, शक्ति का व्यापारिक मात्रक, इसका मतलब कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। शक्ति का व्यापारिक मात्रक क्या होता है, शक्ति का व्यापारिक मात्रक होता है हॉर्स पावर। शक्ति का व्यापारिक मात्रक क्या होता है, हॉर्स पावर होता है। अब मुझे एक चीज बताइए आप, शक्ति का व्यापारिक मात्रक क्या आया है, यहाँ पे हॉर्स पावर आया है ना, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है। ये डाटा अपन को याद होना चाहिए, 746 कितना होता है, 746 वाट होता है। कितना होता है, 746 वाट होता है। ये डाटा आपको अपनी मेमोरी में याद होना चाहिए। अब मैं अगर बात करूं किसकी, ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक। अब मैं अगर बात करूं ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है, अगर मैं बात करूं ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक मेरे पास क्या होता है। आपने देखा होगा कि अपन जब घरों में विद्युत ऊर्जा काम में लेते हैं, जब अपन घरों में विद्युत ऊर्जा काम में लेते हैं, तो आपको पता होगा अपन उसका भुगतान यूनिट के रूप में करते हैं। 1 यूनिट का कितना पैसा आया, 2 यूनिट का पैसा कितना आया, इसका मतलब अपन उसका भुगतान किस में करते हैं, यूनिट्स में करते हैं। तो ये वास्तव में यूनिट्स क्या होती है, आपको पता होगा, ये उसका कॉमर्शियल यूनिट होता है। इसका मतलब जो यूनिट होती है वो ऊर्जा का क्या होता है, व्यापारिक मात्रक। अपन किसका भुगतान करते हैं, अपन विद्युत ऊर्जा का भुगतान करते हैं। तो विद्युत ऊर्जा का भुगतान अपन किस रूप में करते हैं, यूनिट्स के रूप में करते हैं। किस रूप में करते हैं, यूनिट्स के रूप में। इसका मतलब
एक यूनिट बराबर, एक यूनिट बराबर कितना होता है? 1 किलोवाट घंटा होता है। कितना होता है साथियों? 1 किलोवाट घंटा होता है। अब एक बार गौर करिएगा आप, ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक यहां लिख देता हूं एक बार। ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा होता है। क्या होता है? किलोवाट घंटा होता है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो कई लोग क्या करते हैं, वाट देखते ही शक्ति लगा देते हैं। वाट देखते ही क्या लगा देते हैं? शक्ति, जो कि क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये जो किलोवाट घंटा मात्रक है, ये किसका होता है? क्या होता है? किसका होता है? ऊर्जा का। लेकिन गौर करना, ये मात्रक अभी भी क्या है? बड़ा मात्रक है। अपन को इसको क्या करना है? छोटा करना है। अब मुझे एक चीज बताइए आप, ये जो अपने पास मात्रक है ये थोड़ा सा बड़ा है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? किलोवाट। तो किलोवाट को मैं पहले किस में बदलूंगा? वाट में। इसका मतलब ये मेरे पास क्या आ जाएगा? 1000 वाट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1000 वाट गुणा। अब ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? घंटा लिखा हुआ है। घंटे को अपन को किस में कन्वर्ट करना है? सेकंड में कन्वर्ट करना है। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 इंटू एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? 60 लिख दिया। इसका मतलब 60 इंटू 60, एक घंटे का कितना आ गया? सेकंड आ गया। तो ये डाटा मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। देखो, एक घंटे को अगर मैं सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो ये क्या आएगा? 60 इंटू 60। क्या आ जाएगा? 60 इंटू 60। इसका मतलब 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना हुआ? 1000 गुणा 60 गुणा 60 बराबर, अगर अपन इनको गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा? 36 गुणा 10 की पावर 5। अब एक बार गौर करिएगा आप, ये किलोवाट तो किस में बदल गया था? ये किलोवाट तो बदल गया था वाट में। किलोवाट तो किस में बदल गया था? वाट में। जबकि ये घंटा किस में बदल गया था? ये बदल गया था सेकंड में। किस में बदल गया था? सेकंड में। अब कई बार पेपर में ये पूछा गया था कि वाट सेकंड किसका मात्रक होता है? वाट सेकंड किसका मात्रक होता है? कई लोग इसको तो रट लेते हैं, किलोवाट घंटा को, लेकिन ये चीजें याद नहीं रहती है। तो ये वाट सेकंड भी किसका मात्रक है? ऊर्जा का। वाट सेकंड भी किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। अब मुझे एक चीज बताइए आप, ये जो डाटा मैंने यहाँ पे लिखा है, ये जो डाटा मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता? 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणा 10 की पावर 5। अब देखो मैंने क्या बताया, ये वाट सेकंड किसका मात्रक होता है? ये वाट सेकंड ऊर्जा का मात्रक होता है। तो क्या ऊर्जा का मात्रक जूल नहीं होता है क्या? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल होता है। इसका मतलब 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना आ जाएगा? 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। और यहाँ पे कितना आएगा? 6। ये 6 कैसे हुआ? आपको पता होगा, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट बढ़ाया है। एक पॉइंट बढ़ाते एक जीरो बढ़ जाता है। एक पॉइंट बढ़ाते क्या हो जाएगा? एक जीरो हो जाएगा। इसका मतलब 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना आएगा? 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल हो जाएगा। इस डाटा को आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बार पेपर में पूछा जाता है। अब उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ आई होगी, और मेरी तरफ से कार्य ऊर्जा और शक्ति वाला चैप्टर आज खत्म हो गया है। एक बार कंफर्म कर दीजिए कि क्या आपको ये चीजें समझ आ गई है क्या? फिर अगली क्लास आपकी स्टार्ट होगी। जल्दी से एक बार कंफर्म कर दीजिए, एक बार जल्दी से कंफर्म कर दीजिए कि क्या ये सारी चीजें आपको समझ आई है या नहीं आई है। चलो ठीक है सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, इसका मतलब आपको चीजें समझ आ गई है। यस यस यस। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अब आपकी अगली क्लास होगी, आज के लिए अपन अलविदा कहते हैं अभी। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप इतना प्यार दे रहे हो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो अब अपन आने वाले क्लासों में मिलेंगे, तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। अपन अलविदा लेते हैं, ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।